हेलो हेलो। आयुष। कैसे हो? हेलो। बस बढ़िया भाई, आप सुनाओ। हम भी बढ़िया था। पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? हाँ, अब कल से प्रैक्टिकल से स्टार्ट है, एनसी वनसी वगैरह के, फिर उसके बाद मिड टर्म है। आज शोर लीव और गए कि नहीं? हाँ, और अभी तो फ्लीट एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है CS रहमान के बच्चों के साथ। सारे शिपिंग कंपनी के ओनर्स आने वाले हैं मुंबई में। अरे वाह, गजब। और शोर लीव जा ज्यादातर। रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ, जा रहे हैं। अभी जाके आए थे चलो, वहां बहुत बढ़िया बहुत से। बढ़िया। हाँ, पिछली बार के कुछ क्वेश्चन तो मैंने पूछ लिए थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ, जो रह गए थे। ओके, ठीक है। ठीक है हाँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि आपने आपने कैडेटशिप खत्म की, उसके बाद आप सेकंड मैथ्स कर रहे हो, तो आपने साथ साथ में ये IMA कोचिंग का प्लान कैसे है आपके दिमाग में, क्या? अरे देखो, हुआ क्या ना कि अगस्त में मेरा ये खत्म हुआ, सी टाइम खत्म हुआ, हम घर आए। तो हम्म। अगस्त में तो मतलब 15 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट होना था। क्या कहते हैं इसका, सेकेंड मेट का, बस वो स्टार्ट, मतलब वो हम ज्वाइन नहीं कर पाए, लेट साइन ऑफ वजह से। तो अक्टूबर वाला हम ज्वाइन किए थे, मतलब फोर्समा कोलकाता से कर रहे थे। और सारा कुछ ऑनलाइन था। तो ऑनलाइन में जानते हो कितना पढ़ाई होता है। अब पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, इधर बैठे रहते थे, तो हम बैठ के टेलीग्राम पे कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए थे वहां पर। वहाँ सारे बच्चे सब डाउट वाउट पूछते रहते थे कि मर्चेंट नेवी के बारे में। तो मेरा भी अच्छा खासा टाइम पास चल रहा था। फिर बीच में कुछ बच्चे ऐसे भी मैसेज करते थे कि भैया मेरे साथ फ्रॉड हो गया, इतना फ्रॉड हो गया, उतना फ्रॉड हो गया, क्या करूं। अब हम तो कुछ कर नहीं सकते थे, हम बस उन लोगों को सजेशन देते थे कि हाँ भाई जाके पुलिस कंप्लेन करो, किसी का 4 लाख का, किसी का 5 लाख का, ऐसे करके हो रहा था। मतलब बहुत मैसेज आए। और प्लेसमेंट सबसे भी रिलेटेड कुछ बच्चे डीएनएस से भी पूछते थे। तो फिर हम सोचे कि चलो अभी टाइम ही टाइम है, तो कुछ बच्चों को पढ़ा लेते हैं। तो एक बच्चे से स्टार्ट किए थे हम पढ़ाना। मतलब उसका ग्रेट ईस्टर्न में इंटरव्यू क्लियर हो गया था, बट वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया। उसके बाद से वो बच्चा मतलब छोड़ दिया, मतलब डिमोटिवेट हो गया, पता नहीं क्या बोलेंगे। तो वो छोड़ दिया। बट उसके बाद हमको एक चीज हुआ कि चलो बैच स्टार्ट करते हैं। तो 3 जनवरी 2022, इसी साल 3 जनवरी से हम बैच स्टार्ट किए थे। तो उस बैच में करीब 5 बच्चे आए थे मेरे फर्स्ट बैच में। और फी भी कम रखे थे, बहुत कम फी रखे थे। मतलब जनरली अभी तुम देखोगे तो कहीं भी कोचिंग होगा, तुम तो पता किए ही थे कितने सारे कोचिंग है। कहीं भी हाँ। 50,000 70,000 से नीचे में कोई पढ़ाता ही नहीं है। तो हम वही सोचे कि चलो कम में ही स्टार्ट करते हैं, तो 2,000 रुपीज फी रखे थे, स्टार्ट किए। अब किस्मत देखो, किस्मत ही कहेंगे या फिर क्या, कि पहला बैच मेरा जो स्टार्ट हुआ, मतलब 5 बच्चे से, दूसरा बैच फिर मतलब और भी रिक्वेस्ट आने लगा बच्चों का कि भैया मुझे भी पढ़ना है, तो हम फिर दूसरा बैच स्टार्ट कर दिए 15 जनवरी से। अब उसमें 8 9 बच्चे आए थे। फिर उसके बाद से हम आकाश से मिले। आकाश को तो जानते ही, अब तो सब जानता है आकाश को। आकाश IMU मेट का को फाउंडर है। तो आकाश से मिले। आकाश मतलब आइडिया दिया। वो मतलब बहुत अलग तरीके से मिले थे, वही टेलीग्राम पे ही मिले थे। फिर उस मतलब उससे बात होती है, उसको बोले कि पढ़ो मेरे साथ। तो वो एक दो क्लास लिया, बच्चा सबको भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ सर मस्त पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद से वही प्लान हम, मतलब हमारा आकाश के लिए प्लान किए। फिर वही नाम हम सजेस्ट किया कि भैया पार्ट टाइम के लिए स्टार्ट किए हैं, तो इसको थोड़ा सा और अच्छा कर ही देते हैं। फिर हम लोग उसको लेके आए इधर, क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे आकाश ग्रुप बनाया। आकाश रात भर बैठ के आकाश ही नाम भी दिया, IMU में नाम डिसाइड किया रात में ही बैठ के, मतलब 1 नाइट में ही सब कुछ वो प्लान हुआ, ग्रुप का प्लान हुआ, लोगो वोगो सब कुछ डिसाइड होके रात में ही अगले दिन से स्टार्ट कर दिए हम लोग। तो करीब उसके बाद हम लोग का बैच 1 आया था IMU मेट का, मार्च में, मतलब फरवरी में। जब बैच 1 आया तो बैच 1 में कम बच्चे थे, करीब 18 से 20 बच्चे थे। बट कहते हैं ना, मतलब प्रमोशन तो हम लोग का कहीं नहीं था, मतलब प्रमोशन के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी बच्चे आ रहे थे, क्योंकि ये जो माउथ टू माउथ होता है, मतलब एक बच्चे से सुन के दूसरे बच्चे आ रहे हैं, वो हो रहा था हम लोग के साथ। क्योंकि अब उनको भी लग रहा था कि हाँ इतने कम फी में इतना क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, तो सब आ रहे थे।
उसके बाद से बैच 1 अभी चल ही रहा था कि हम लोग फिर बैच 2 का प्लान किए। अब बैच 2 तो एकदम मतलब अनएक्सपेक्टेड ही था, उसमें करीब 40 से 45 बच्चे आ गए। और फिर हम लोग को लगा कि नहीं अब तो हो गया, मतलब अब जो चीज हम लोग चाह रहे थे वो हो गया। बहुत अच्छे अच्छे ही बच्चे आ रहे थे, मोस्टली 12 अपीयरिंग ही थे। और बैच 2 में भी तुम ही थे, तुम भी हाँ बैच हाँ। 2 में ही थे क्योंकि मतलब 16 मार्च से। संडे हाँ सेशंस अटेंड, संडे सेशंस अभी ना आपके अटेंड करता हाँ था, उसी से तभी ज्वाइन किया। हाँ, हम लोग संडे सेशन करते थे। मतलब आकाश का ही प्लान था कि किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या करना है, सब मतलब इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं किसी को प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रहा है। तो संडे सेशन स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग स्टार्ट किए दोपहर में 12 बजे। ये सेशन रखते थे 1 1.5 घंटे का। तो हाँ उसमें बहुत बच्चे आते थे, मतलब 80 90 बच्चे आ जाते थे। और सब अपना अपना डाउट पूछते जाते थे, हम लोग डाउट क्लियर करते जाते थे। मतलब आते थे बच्चे, डाउट पूछते थे, चले जाते थे। ऐसे ही करके 1 1.5 घंटे तक सेशन चलता था, और उसी में से कुछ बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने भी आ जाते थे। उसी में से तुम भी थे। एक टाइम तो ऐसा हुआ था, स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी, 100 बच्चे आ गए थे, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, जब आपके सर भी थे, चीफ ऑफिसर भी आए थे आपके। अच्छा अच्छा, हाँ वो वाला ना, वो तो उस टाइम तो मतलब क्या हुआ था कि हम अपने, मेरे जो चीफ ऑफिसर थे, अभी कैप्टन है वो, जिनकी स्टोरीज हम मतलब अपने चैनल पे भी कितनी बार सुना है। तो उनको हम बुलाए थे कि सर आइए, बच्चे कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। अब हम वो लिंक क्या किए, सारे ग्रुप में शेयर कर दिए। अब हम ये गूगल मीट पे कर रहे थे, अब उसका लिमिटेशन है 100 बच्चों का, 100 लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं मीटिंग। अब वो 5 मिनट में फुल हो गया। अब कितने बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे, अब अमित सर ही इंटर नहीं कर पा रहे, मतलब मेरे जो चीफ ऑफिसर थे वही इंटर नहीं कर पा रहे। फिर हम 2 3 को निकाले और उनको बोले आप इंटर कीजिए पहले सेशन में। फिर सेशन चलता रहा 1 1.5 घंटे के सेशन, पूरा 100 का 100 फुल, कोई छोड़ता था तो कोई दूसरा आता था। बहुत जबरदस्त सेशन होता था उस टाइम। अभी भी करेंगे, मतलब अभी टाइम नहीं मिल रहा है उतना, क्योंकि फैब बैच के लिए अभी बच्चे बहुत है। तो उसके लिए हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता सेशन करने का। वैसे भी करते हैं, संडे संडे करते हैं, पर फैब बैच में उतना इंटरेस्टेड बच्चे नहीं होते, बहुत कम ही बच्चे होते हैं। तो करते हैं। फिर हम लोग सोचे हैं कि जनवरी फरवरी से फिर ऐसी सेशन स्टार्ट करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे कोचिंग कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वो आते हैं हम लोग का जनरली उस सेशन में। उसमें हम लोग बताते हैं कैसे आईएमयू सीटी की प्रिपरेशन करनी है, कैसे स्पॉन्सरशिप की ये करनी, प्रिपरेशन करनी है, कैसे इंटरव्यू टैकल करना है, यही सब चीज बताते हैं। तो बस ऐसा ही था। फिर बैच चलता रहा, हो गया सारा कुछ स्टार्ट। करीब कितने 100 बच्चे के करीब थे हमारे पहले बैच, मतलब इस सेशन में, अगस्त बैच में। हाँ, तो 100 बच्चे में से 75 बच्चे स्पॉन्सर्ड हो गए, तो रीजन, रीजन क्या है इस सक्सेस में पीछे, मतलब कैसी देखो क्लासेस। 100 में, हाँ मतलब 100 में से तो बहुत बच्चे पहले ही छोड़ दिए, क्योंकि जानते ही हो मर्चेंट नेवी ऐसा फील्ड है जिसमें हम लोगों को बताया इसमें रिश्तेदारों का आग लगाना। तो वैसे ही बहुत बच्चे पहले ही छोड़ दिए। मतलब हम जनरली अगर कोई ऐसा बोले कि इतने सारे बच्चे हैं तो कैसे ध्यान रखते हो आप, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम भी एक्सपीरियंस किए होगे कि तुमको भी हम बार बार, तुमको भी ये अनएक्सपेक्टेड ही लगता होगा कि भैया कैसे खुद से ही मैसेज करके पूछ रहे हैं तुम्हारा इंटरव्यू का डेट, भैया को कैसे याद है। तो हमको लगभग सबका याद रहता है कि कब कौन कहाँ इंटरव्यू देने जा रहा है, कौन टेस्ट देने जा रहा है। तो कुछ बच्चों का रिस्पांस नहीं आता था, तो हम पूछते थे कि हाँ कहाँ हो, तो बता रहे हैं कि सर छोड़ दिए हैं, घर वाले मान नहीं रहे। ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसे ले दे के करीब 85 से 90 ही बच्चे थे जो कि मेन आईएमयू सीटी में अपीयर हुए, और ये क्या करते हैं, और स्पॉन्सरशिप दी है। उसमें से भी अगर सक्सेस रेट का बात करेंगे तो 75 प्लस को स्पॉन्सरशिप मिला है। ठीक है, अब उसके मिलने का रीजन क्या है, देखो हमारे यहाँ एक तो जनरली हम लोग करते क्या है ना, कि मॉक इंटरव्यू सबसे ज्यादा होता है हमारे यहाँ। क्लासेस तो होती हैं, अब अगर इंटरव्यू क्लियर करना है तो उसके लिए मॉक इंटरव्यू। और जब तक कोई बंदा मॉक इंटरव्यू नहीं देगा तब तक कैसे वो पास करेगा। और हमारे यहाँ इतना मॉक इंटरव्यू होता है कि इंटरव्यू गेम हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग इंटरव्यू इंटरव्यू खेल रहे हैं। जैसे तुम देखे होगे जय आदित्य, वो क्या करेगा, वो ग्रुप बना लिया था, मतलब हम भी सजेस्ट किए थे सबको, सब ग्रुप बना बना के इंटरव्यू इंटरव्यू खेलते रहते थे। मतलब आज इसका ये इंटरव्यू ले रहा है। अब हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है कि आईएमयू मेट में
फी कम है उसी का ये रीजन है कि मतलब सब एकदम फैमिली जैसे तो रहते ही हैं ग्रुप में। बट होता क्या है ना, जैसे कि एक बंदा इंटरव्यू क्लियर कर लिया, जैसे कोई आया एंग्लो का इंटरव्यू क्लियर किया, अब अगले दिन से वो आईएमयू मेट का मेंटर है, वो स्टूडेंट नहीं है। वो अगले दिन से आईएमयू मेट का मेंटर है। वो क्या करेगा कि आएगा, मतलब इंटरव्यू क्लियर हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन हुआ सब कुछ, अपना मेडिकल वोडिकल वो करवाया, उसके बाद से वो अगले दिन से पता चल रहा है वो दूसरों का मॉक इंटरव्यू ले रहा है। हम भी कुछ नहीं बोलते, हमको भी अच्छा ही है कि मतलब सबका हेल्प हो रहा है। तो वो जैसे अभी फिलहाल का ही बात बताते हैं, अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले एक लड़का है 31st को ही, इंद्र रत्न पवार नाम का एक लड़का है, वो एंग्लो स्टूडेंट का इंटरव्यू क्लियर किया। ठीक है, और 1 नवंबर से वो मॉक इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया सबका। और सबको मतलब सिर्फ मॉक इंटरव्यू नहीं ले रहा है, मॉक इंटरव्यू के साथ साथ वो सेशन भी करवा रहा है। जैसे एक आयुष सिंह करके नाम का एक लड़का है हमारे यहाँ, अभी वो जैसे ही अभी फेब बैच का स्टार्ट हुआ सिलेक्शन, तो वो पहले ही मतलब एंग्लो ईस्टर्न, सिम्स और 7 आइलैंड, ये 3 कंपनी का स्पॉन्सरशिप ले चुका है। अब वो क्या करता है कि वो डेली सेशन करवाता है, मतलब हमको मैसेज करता है कि भैया हम ये चीज करवा दे, हम परमिशन दे देते हैं। तो उसके बाद वो सेशन कंडक्ट करता है, उसमें बच्चों को बताता है कि हाँ ये ऐसे करना है, इसका जवाब ऐसे देना है। तो यही सब जो रीजन है ना, सब आपस में एक दूसरे को प्रिपेयर करवाते हैं, और यही रीजन है सक्सेस का। समझे? हाँ तो भैया दूसरी बात ये है कि टेलीग्राम्स ग्रुप में कई कई बार बच्चे ऐसे बोलते हैं कि ये ऐसे किसी बच्चे को मैसेज करके उनका नाम ले लेते हैं और रिजल्ट छाप देते हैं, तो ये कहाँ तक इतने बात सच है? फेक रिजल्ट के बारे में सोचते हैं बच्चे से क्या? देखो, जहां तक बात रहा ना हेटर्स का, तो हेटर्स तो होते ही हैं। अब वो जो चीज था वो मेरा ही एक स्टूडेंट था जो ये चीज किया था, हम नहीं लेना चाहते हैं, बट जो भी था वो गलत बोला, गलत किया। ठीक है, और जहां तक बात रही फेक रिजल्ट्स की, तो हम ओपनली बोलते हैं कि मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है, मतलब ये पेज है, उस पे सारे बच्चों का फोटो है जो जो स्पॉन्सर्ड हुए हैं, और उसमें वो टैग्ड भी है। तो वो सिंपली उस टैग्ड बंदे को फॉलो करे, उससे बात कर ले, है कि नहीं? हाँ। अब खुद बताओ, 2,000 रुपये फी है, हम कितना पैसा उसको दे देंगे कि हम उसका मतलब पैसे दे के उसका नाम मतलब अपने इसमें डाल लेंगे? बोल रहा है पैसा दे के करवाते हैं। हम खुद 2,000 रुपये फी ले रहे हैं, 2,000 रुपये फी में हम उसको कितना दे देंगे कि हम मतलब प्रमोशन करेंगे, प्रमोशन के लिए? और बताओ। भैया कई बच्चों को आप फ्री भी पढ़ाते हो क्या? उस पे क्या कहते हैं? बहुत सारे बच्चे हैं जिसको आप फ्री भी कोचिंग देते हो। देखो, कभी कभी होता क्या है ना, कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि भैया मेरे पास ये प्रॉब्लम है, नहीं कर पाएंगे, फी नहीं दे पाएंगे। तो हम बोलते हैं ठीक है, काम करो, मॉक इंटरव्यू दो, एक इंटरव्यू दो हमको, हम तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। अगर तुम्हारे इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो हम तुमको फ्री में पढ़ाएंगे। पहले गलती क्या हुआ हमसे, हम स्टार्टिंग में जैसे ही कोई प्रॉब्लम बताता था, तो हम डायरेक्ट उसको एडमिशन दे देते थे फ्री में। बट होता क्या था ना, कुछ ही दिन के बाद वो लोग क्लास नहीं अटेंड करेगा या फिर आना बंद कर देगा, बाद में उनको पता चला आईएमयू सीटी का एग्जाम देने नहीं गया सब। तो फिर वो थोड़ा बुरा लगता है कि हाँ, जिसको इतना मेहनत करके पढ़ाए, जिस पर मेहनत की है, सब वेस्ट हो गया। तो इसीलिए अब क्या किए हैं इस बैच में, जिनको भी प्रॉब्लम है, हाँ प्रॉब्लम है, समझते हैं सबको प्रॉब्लम होता है, तो अब क्या करते हैं, हम टाइम दे देते हैं, कुछ क्वेश्चंस देते हैं, टाइम देते हैं, बोलते हैं कि ये लो तुम्हारा क्वेश्चन, ये लो टाइम, 10 दिन का टाइम है, प्रिपेयर करो और हमको इंटरव्यू दो। अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो हम डेफिनेटली तुमको फुल स्कॉलरशिप देंगे। अभी भी बहुत बच्चे हैं ऐसे। अब यही बात है कि अगर मेहनती होंगे तभी, नहीं तो अब ऐसे वैसे तो किसी को भी देख के अपना मेहनत वेस्ट करना सही नहीं है। समझे? और जहां तक बात रही फर्स्ट बैच में, अगस्त बैच में, तो उसमें करीब बहुत बच्चे थे ऐसे जिनको हम लोग स्कॉलरशिप दिए, मेरिट पे दिए, फिर जिनको प्रॉब्लम था उसको भी दिए, बहुत को दिए। और जितने भी मेरिट पे स्कॉलरशिप लिए थे हमारे यहाँ, जैसे तुम भी मेरिट पे ही लिए थे स्कॉलरशिप, हाँ। और भी बहुत लोग थे जो मेरिट पे स्कॉलरशिप लिए थे, वो सब के सब क्लियर किए हैं।
तो ये भी और सही रहता। इसका ऐसा सुनने में है कि 7 आइसर इस बार सभी बच्चे आईएमएड वाले जा रहे हैं। अरे सेवन आइलैंड को पूछो मत, मतलब क्या हुआ ना कि सेवन आइलैंड का इंटरव्यू देने जो जा रहा है वो क्लियर कर रहा है। मतलब हम लोग प्रिपेयर करवा के भेज रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है। हम बोले ना कि मतलब इंटरव्यू एक गेम हो जाता है, मतलब हमारे यहाँ के बच्चों के लिए। तो जो जा रहा है वही इंटरव्यू क्लियर कर रहा है। करीब उस टाइम जब तक सेवन आइलैंड का 40 सिलेक्शन हुआ था, उसमें से 23 आईएमयू मेट वाले ही थे। और वही नहीं, अभी ग्रेट ईस्टर्न में लगभग 40-42 बच्चे जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। और ये भी है कि सब मतलब ऐसा हमको लगता है, जहां तक कि हम भी मॉक इंटरव्यू बहुत सारे का लेते हैं, तो 20-22 तो क्लियर कर ही लेंगे आराम से ग्रेड का भी इंटरव्यू। और अभी एंग्लो में ही 9 से 10 सिलेक्शन हो चुके हैं। तो सिलेक्शन का तो ऐसे मतलब सिलेक्शन के लिए वो इतना होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, डेली मैसेज लिख लिख के कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब डेली सुबह में उठो तो भैया मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो फिर हम फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्लियरिंग दिस इंटरव्यू। फिर अगले दिन भी वही सीन है, एक दो मैसेज डेली टाइप करो, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा लगता है, सब क्लियर करते हैं। सभी कॉलेजेस में बढ़ रहे हैं अभी बच्चे आईएमएड। हाँ लगभग, जैसे देख लो एमा में करीब 15 से 20 हैं, तुम्हारे टीएस रहमान में ही 7-8 होंगे। हम्म। फिर इसमें ग्रेट ईस्टर्न में 15 हैं, तोलानी में 5-6 हैं। फिर यहाँ आईएमयू चेन्नई में भी 6-7 है। तो लगभग हर जगह एमएससी में 12 13 है एमएससी में। तो मतलब आईएमयू मेट वाले मतलब देखो इंडिया में करीब 600 सीट है डीएनएस का अप्रोक्सीमेटली। उसमें से 75 तो मेरे बच्चे हैं, जहाँ पे 5-6 हजार बच्चे स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। मतलब कहा जाए तो 10% ही सक्सेस रेट है टोटल। ठीक है, उसमें से 75 बच्चे मेरे हैं, जिसमें मेरा सक्सेस रेट मोर देन 75% है। हाँ, जिनका नहीं क्लियर, अब ये भी देखो हमारे यहाँ ये भी चीज है, जिनका क्लियर नहीं हुआ स्पॉन्सरशिप, उसको हम हाँ। लोग आगे भी प्रिपरेशन करवाएंगे, उसके लिए कोई फी नहीं लेते। जैसे जो बच्चे अगस्त में क्लियर नहीं किए हैं, उनको हम लोग अभी प्रिपेयर करवा रहे हैं और उनसे कोई फी नहीं ले रहे हैं। तो ये भी चीज है कि जब मतलब यही चीज है कि जब तक आईएमयू मेट में हो, तो क्लियर नहीं हुआ तब तक पढ़ते रहोगे, हम लोग पढ़ाते रहेंगे। तुम इंटरेस्टेड हो तो पढ़ो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। हम्म, आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, ठीक थैंक है। यू वेरी मच। ठीक है, और सब बढ़िया ना? हाँ हाँ। प्रैक्टिकल में अच्छे से देना, प्रैक्टिकल ये सब। ठीक है, हाँ हाँ, जरूर। चलो मिलते हैं अगले संडे फिर से। अच्छा लगता है ठीक। तुमसे बात करके। मुझे तो बहुत ही खुशी होती है आपसे जब भी बात करते हैं, आपकी आवाज बहुत प्यारी है आपकी। अच्छा, प्यारी आवाज। बिहारी टोन आती है ना, बहुत अच्छी लगती है। हाँ, वो बिहारी टोन तो आती है, वही मतलब वो हम थोड़ा मुंह दाब के भी बोलते हैं ना, तो इसी वजह से थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ। हाँ। ठीक है, चलो चलते हैं अब। ठीक है, ठीक। चलो।